बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। रमज़ान स्पेशल में आज की रेसिपी है मेक एंड फ्रीज़ चिकन कटलेट्स। ये चिकन कटलेट्स मैं बचे हुए चिकन के साथ बना रही हूँ। मेरे पास चिकन स्टीम रोस्ट है, उसका एक पीस बचा हुआ है। उसके साथ मैं आपको कटलेट्स बना के दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई सा भी चिकन हो, किसी सालन का बचा हुआ चिकन हो, चावलों का, बिरयानी का, पुलाव का, तो आप उसके साथ ये रेसिपी कर सकते हैं। तो मैंने चिकन स्टीम रोस्ट इस्तेमाल किया है। ये चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी भी कुछ मेरा ख्याल है 2 साल पहले रमज़ान में मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये भी मेक एंड फ्रीज़ की रेसिपी है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे पास मुर्गी का एक पीस है, ये 8वां हिस्सा है मुर्गी का। इसमें से हड्डी अलग करके इसको ग्राइंड करके बारीक कीमे की तरह से कर लेना है। उसके बाद बाइंडिंग के लिए इसमें एक उबला आलू शामिल किया है। बड़े साइज़ का आलू था जिसको छील के उबाल के कुचल लिया है। इसके बाद इसमें काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका और ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, एक दरमियाना टमाटर बगैर बीज के काट लेना है और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च है, ये भी अच्छी बारीक काट के इसमें शामिल करनी है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे इसमें। इसके साथ ही इसमें चिली सॉस 1 खाने का चम्मच शामिल कर देनी है। इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि सारे अज्जा यकजान हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अमेज़ा। अब कटलेट्स को शेप दे लेते हैं। थोड़ा सा अमेज़ा हाथ में लिया है, आप अपनी मनपसंद कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। मैं ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ त्रिकोणी सी शेप बना रही हूँ। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं। ये देखिए 8वां हिस्सा मुर्गी के पीस और एक बड़े आलू के साथ 7 कटलेट्स हमारे बन गए हैं। अब इनके ऊपर कोटिंग करनी है। एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है, साथ ही ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में। फ्रीज़ करने के लिए आप किसी प्लेट में या ट्रे में फासले पे इन कटलेट्स को रख लेंगे। ये देखिए ऐसे, और इनको फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये ज़रा जम के हार्ड हो जाएंगे। इसके बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या किसी एयर टाइट लिफाफे में डाल के फ्रीज़र में रख सकते हैं और रमज़ान पूरे में जब भी आपका दिल चाहे तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए दरमियानी आंच के ऊपर दरमियाना गर्म तेल और इसके अंदर कटलेट्स फ्राई कर लेने हैं। एक वक्त में उतने ही कटलेट्स डालिए जितनी गुंजाइश हो। बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवरलोड नहीं कर देना, वरना ये कोटिंग उतर जाती है जब बहुत ज़्यादा भर के डाल देते हैं। दोनों तरफ से सुनहरे हो जाएं तो किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। मैं इनको सर्व कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस के साथ। चिली गार्लिक सॉस की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ होममेड फ्रेंच फ्राइज़ हैं। होममेड फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है, वो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बचे हुए स्टीम चिकन के साथ बने हुए चिकन कटलेट्स सब रेडी टू सर्व हैं। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह।